मेरा नाम शिवांश रहमाना है। मैं हर्षिता गुर्जर का छोटा भाई हूँ। और साथ ही साथ मैं भारतीय विरगल पार्टी, जो कि SC ST OBC सभी शोषित वंचित पीड़ित दलित सभी लोगों के लिए उनके हक की आवाज उठाती है और हर वर्ग की बात करती है। तो मैं सबसे पहले तो ग्वालियर में जो गुर्जर महाकुंभ प्रोग्राम जो हुआ था, और उसमें जो भी वरिष्ठ जन जो आए थे, उनका सबका हाँ, और उन युवाओं का और पूरे समाज का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद अदा करता हूँ कि कम से कम उन लोगों ने अपनी एकता तो दिखाई। ये जी बताइए, बिल्कुल मैं। जी। जो कुछ वहां हुआ है, जाहिर सी जी बात है कि आप कहेंगे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन किसकी उसमें गलती है और क्या कुछ चूक हुई है, क्या गलती मानते हैं आप? देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के संवैधानिक व्यक्ति हैं, और हम संविधान पर चलते हैं, संविधान पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और इस प्रोग्राम में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। परंतु इसके लिए गुर्जर समाज या बाहर से आए हमारे मुख्य अतिथिगण कोई भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम्म। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन है। पुलिस को आप कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं इसके लिए? क्योंकि शीशे गाड़ियों के तोड़े गए, तमाम चीजें हुई, वो सब तो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं, और आरोप भी लग रहे हैं, पुलिस ने तो गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है, 700 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए हैं। जी श्रीमान, आप पूछ रहे थे कि जो गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि कई सारी वीडियो पर मैंने भी ध्यान दिया है। हालांकि मैं उस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं था कहीं से कहीं तक भी, हम्म। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आजकल खराब चल रहा है, इसलिए मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। तो मैंने जिन हम्म। वीडियो के माध्यम से देखा है, तो उनमें यही दिखा है कि जो गुर्जर समाज के बंधु हैं, वो फूलबाग मैदान से अपना प्रोग्राम का समापन करके ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि जो अधिकारी गण थे जो अधिकारी गण थे जिन्हें कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना था, तो वो ज्ञापन लेने के लिए प्रोग्राम स्थल पर आए ही नहीं थे। तब समाज के लोगों ने ये तय किया आपस में बैठकर वहां पर कि हमें ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के कार्यालय जाना चाहिए। तो हम्म। शांतिपूर्वक वो अपना पैदल मार्च लेकर के कलेक्टर कार्यालय गए, और वहां जाकर के वहां तक सब ठीक था और शांत था। लेकिन वहां कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बाहर के नकाबपोश लोग आए, जो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, या मतलब उनके बहकावे में, उनके कहे अनुसार वो भीड़ में शामिल हुए, और उन लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने ऐसा काम किया कि इधर से एक तरफ पुलिस प्रशासन को भी भड़काया और दूसरी तरफ समाज को भी भड़काया। और जिन्होंने आपस में पुलिस और समाज को एक दूसरे से लड़ाकर और वो अपने आप को बचा कर निकल गए। तो आपको क्या दूसरा लगता है कि पुलिस देखिए, प्रशासन जब को दूसरा जी, पुलिस जैसे हर्षिता। प्रशासन को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ, सरकार की पुलिस प्रशासन को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई, तो उस समय के बाद 1 घंटे बाद वहां पर 25 से 30 हजार समाज के बंधु, वरिष्ठ जन एकत्रित हो गए थे। अच्छे से प्रोग्राम चल रहा था। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपना जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस महकमा है, उसको एक अच्छी स्थिति में अलर्ट किया जाए कि कहीं कोई घटना घटित ना हो जाए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब पूरे मैदान पैदल मार्च में देखिएगा आप, किसी भी वीडियो में कोई पुलिस वाला ही नजर नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है उनकी सहायता के लिए या सेफ्टी करने के लिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, अब आप जैसे हर्षिता गुर्जर को छुड़ाने के लिए गए और जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो वहां क्या समस्या सबसे पहले आपके सामने आई, किसने आपका साथ दिया और हर्षिता की रिहाई कैसे हुई? देखिए, हर्षिता की रिहाई का सबसे पहले जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, तो मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी दीदी को कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है और वो जबरन उनको ले गए हैं, तो मैंने जगह 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 थानों में, विभिन्न थानों में उनकी तलाश जारी की। तो मुझे किसी भी थाने में किसी भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा नहीं बताया गया, छपाया गया लोगों के द्वारा कि यहाँ किसी को गिरफ्तार करके नहीं लाया गया है। लेकिन हम्म। ढूंढते 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 किसी पुलिस अधिकारी जो मेरे परिचय में थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया, देखिए आप, पुलिस प्रशासन के कुछ कर्मचारी भी इतने बेचारे डरे हुए हैं कि वो भी अपना नाम बताने में डर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा नाम मत लेना, फलाने थाने में है, आप चले जाओ, आपको आपकी दीदी मिल जाएंगी, और आप पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आप आज नहीं पहुंचे तो आपकी दीदी के साथ न जाने क्या होगा, ये भगवान मालिक होगा। जब मैं वहां पहुंचा, तो मुझसे पुलिस वाली बोलती हैं, वहां पे TI महोदय थी अनीता मिश्रा, वो मुझसे बोलती हैं, आप किसकी परमिशन से यहाँ अंदर आए? मैंने बोला ये थाना जनता का है,
पुलिस स्टेशन, जनता कभी भी आ जा सकती है, क्यों नहीं आएगी? और मेरे घर का सदस्य गायब है, क्या मैं आ नहीं सकता हूँ? जब मैंने अपनी बहन की हालत देखी वहां पर, तो मुझे खुद रोना आ गया। महोदय, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस समय इनकी स्थिति परिस्थिति क्या थी। इनका शरीर पूरा सूजा हुआ था, हाथ सूजे हुए थे, इनके साथ ऐसी बर्बर इस तरीके से बुरी बेरहमी कि जैसे कि कोई किसी के साथ मारपीट करता है। टीआई ने मेरे को ये बोला कि आप किसकी परमिशन से यहाँ अंदर आए हैं। मैंने उनको बोला कि मेरी सिस्टर यहाँ आई हैं, और दूसरा थाना, पुलिस थाना जनता का होता है, क्या जनता थाने में आ नहीं सकती क्या? तो उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। बोले, अब इतनी अश्लील गालियां दी कि मैं ये चैनल पे मतलब बता नहीं सकता हूँ। और एक समाज का नाम लेकर के, जाति विशेष करके गालियां दी गई, तो ये बहुत मतलब निंदनीय है। और इसके बाद में जो है, बहन के अंदर के हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया है। तो जो और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां पुलिस कर रही है, क्या वहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है जो आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, हर एक के साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, और जो कि लीगल नहीं है, और पुलिस जो भी कर रही है वो इनलीगल कर रही है, बहुत अनलीगल कर रही है। और ऐसा पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के कुछ एक अधिकारी हैं जो करना चाहिए, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए, ऐसे में गुर्जर समुदाय, ऐसे में जो गुर्जर समुदाय है वो अपने आप को जैसे कि एक आम व्यक्ति जो उम्मीद करता है शासन प्रशासन से कि हम जब पीड़ित होंगे, किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे, तो हम प्रशासन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 12 तारीख जो है निर्धारित की गई है, कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के नेताओं ने आकर मध्य प्रदेश के माहौल को खराब किया है। क्या वो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरी घटना के लिए, जो बाहर से नेता आए थे, जो विधायक और सांसद आए थे? जी, जो बाहर से नेता आए हैं, जो भी इस गुर्जर महाकुंभ में जितने भी सदस्य आए हैं, जो बाहर से नेता आए हैं, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता हूं, मैंने खुद उनके लाइव और कई सारी वीडियो में भाषण सुने हैं, हर एक के भाषण सुने हैं, बयान सुने हैं। किसी ने भी इस तरह का बयान नहीं दिया है कि जिससे कि समाज वर्ग के लोग जो है उग्र हों, या मतलब ऐसी बात हो, ऐसा कुछ भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा गया है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे 600 लोग अज्ञात हैं, लेकिन जो एफआईआर मैंने कॉपी निकाली है, आपके चैनल आपके आप कहेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा। वो एफआईआर पूरे प्रदेश को भी देखना चाहिए, केंद्र को भी देखना चाहिए कि कितनी झूठी और कितनी सच्ची है। एफआईआर में बताया गया है, सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले उसमें एक बयान आया है, एफआईआर दर्ज की गई है कि हर्षिता गुर्जर जो मंच आयोजक थी, जिला अध्यक्ष थी, जिनकी परमिशन पर यह प्रोग्राम किया गया, तो हर्षिता गुर्जर के ऊपर ये एफआईआर में बयान दिया है कि एफआईआर इसलिए की गई है इनके खिलाफ कि इन्होंने मंच पर माइक लेकर के मंच से ये भाषण दिया कि में काम करती हैं समाज के लिए, समाज सेविका के रूप में। आज तक किसी भी मंच पे इन्होंने भाषण ही नहीं दिया, और उस दिन भी भाषण नहीं दिया किसी प्रकार का। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई सबूत है कि हर्षिता गुर्जर ने या किसी भी नेता ने भड़काऊ भाषण दिया है तो पेश करे। मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले को कोर्ट लेके जाऊंगा मैं। तो हर्षिता गुर्जर पर उन्होंने क्या कहा कि हर्षिता गुर्जर ने यह कहा कि बीजेपी को वोट मत दो? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के विरोध बोली हैं ये उन्होंने क्या आरोप लगाया हर्षिता गुर्जर सरकार का, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने सरकार के विरोध में बोला है कि ये सरकार उन्होंने एक मतलब जबरदस्ती अपराध झूठे पंजीबद्ध कर और जबरदस्ती एक ही व्यक्ति के ऊपर थोपने का प्रयास कर लिया, इस समाज के ऊपर थोपने का प्रयास कर लिया, लाखों युवाओं का करियर बर्बाद करने का सोच लिया। बिल्कुल। तो 12 तारीख को क्या होगा? गुर्जर समाज की क्या स्थिति फिलहाल वहां है? क्या डर का माहौल है समाज में? 12 तारीख को क्या लेकर तैयारी चल रही है वहां पर? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये समाज वो वीर गुर्जर समाज है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। पहला तो ये समाज किसी के साथ अन्याय करता नहीं है,
और दूसरा, इसके साथ अन्याय हो तो सहन नहीं है। जो सरकार ने और सरकार की पुलिस प्रशासन ने जो समाज के ऊपर और समाज के युवाओं के और महिला बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये जवाब देने के लिए ये समाज एकत्रित होगा। इस जेल भरो आंदोलन में ये इस तरह का जवाब होगा। हमारा कोई उपद्रव नहीं होगा किसी तरह का। हम शांति प्रिय रूप से जाएंगे, गांधीवादी रूप से जाएंगे, और हम वहां बैठ करके प्रशासन को और सरकार को ये कहेंगे कि आप अपनी जेलें भरो। हम पूरा समाज तैयार है, समाज का बच्चा बच्चा तैयार है, आप अपनी जेलें भरो। उनको 700 लोग चाहिए, हम 7 लाख लोग देने के लिए तैयार हैं, हमें फांसी चढ़ा दो, हम सूली चढ़ने को तैयार हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।